आज बात करेंगे कैसे घोटाले की जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर दुबई तक हड़कंप मचा रखा है। नाम है महादेव सट्टेबाजी घोटाला। 6,000 करोड़ रुपए का ये खेल इतना बड़ा है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस वाले तक फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने हाल ही में छापेमारी की और जो खुलासे हुए वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले सवाल, ये महादेव सट्टेबाजी घोटाला है क्या? आसान भाषा में समझे तो एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप का खेल है। क्रिकेट, पोकर, टेनिस, बैडमिंटन, हर चीज पर सट्टा। लेकिन ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था। ये एक ऐसा जाल था जो छत्तीसगढ़ के भिलाई से शुरू होकर दुबई तक फैला हुआ था। और इस जाल के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये दोनों भिलाई के लड़के जो कभी जूस की दुकान चलाया करते थे, आज 6,000 करोड़ के घोटाले के किंग पिन कहलाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इसमें बड़े बड़े नाम जुड़ने लगे। सौरभ चंद्राकर की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं। 2023 में इसने दुबई में 200 करोड़ की शादी की, प्राइवेट जेट से रिश्तेदारों को बुलाया, बॉलीवुड स्टार्स को नचवाया, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कर सब वहां थे। लेकिन ये पैसा आया कहां से? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की माने तो ये सारा काला धन महादेव ऐप से कमाया गया और इस धन को वाइट करने के लिए एक पूरा सिस्टम था। बेनामी बैंक अकाउंट्स, हवाला और ढेर सारे पैनल ऑपरेटर्स। अब आते हैं असली खेल पर। ईडी ने पिछले साल नवंबर में दावा किया कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। सबूत, एक कैश कुरियर का बयान, नाम था असीम दास। ईडी ने कहा कि असीम को दुबई से भेजा गया था और उसे रायपुर में 5.39 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि ये पैसा बघेल नाम के एक नेता के लिए था, लेकिन भूपेश बघेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था ये बीजेपी की साजिश है, चुनाव से पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असीम दास ने बाद में कोर्ट में यू टर्न लिया, कहा कि मुझे फंसाया गया, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। तो सच्चाई क्या है, ये अभी भी जांच का विषय है। लेकिन इस बीच मामला छत्तीसगढ़ पुलिस के ईओडब्ल्यू से सीबीआई के पास पहुंच गया। अगस्त 2024 में बीजेपी की सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपा और जनवरी 2025 में सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। फिर आया 26 मार्च 2025 का दिन। 26 मार्च को सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। सबसे बड़ा नाम भूपेश बघेल, उनके रायपुर और भिलाई के घरों पर सीबीआई की टीमें पहुंची। लेकिन सिर्फ बघेल ही नहीं, कई बड़े पुलिस वालों के ठिकाने भी निशाने पर थे। कौन कौन, चलिए लिस्ट देखते हैं। पहला नाम आनंद छाबड़ा, आईपीएस ऑफिसर। दूसरा नाम अभिषेक पल्लव, जो भिलाई के एसपी रह चुके हैं। तीसरा नाम आरिफ शेख। चौथा प्रशांत अग्रवाल। इन सभी के घरों पर सीबीआई ने दबिश दी। इसके अलावा संजय ध्रुव, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, और 2 सिपाही नकुल और सहदेव, इनके ठिकानों पर भी छापे पड़े। एक और नाम है चंद्रभूषण वर्मा का। ये निलंबित एएसआई है, जिन्होंने ईडी को बयान दिया था कि बड़े अधिकारी और नेता रिश्वत ले रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये सारे लोग सच में शामिल हैं? ईडी की रिपोर्ट्स में दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी दी ताकि उनका धंधा चलता रहे। ईओडब्ल्यू की जुलाई 2024 की चार्जशीट में भी कहा गया कि ये ऐप अभी भी ऑपरेशनल है और इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई ऑफिशियल चार्जशीट फाइल नहीं की है। मतलब ये नाम अभी सिर्फ संदिग्ध है, पक्के दोषी नहीं। दूसरी तरफ सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल अभी भी फरार है। दोनों दुबई में हैं और उनकी प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही है। ईडी ने अब तक 2,426 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, लेकिन कुल घोटाला 6,000 करोड़ का बताया जा रहा है। और हाँ, इस केस में बॉलीवुड का कनेक्शन भी कम नहीं। रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कई स्टार्स को ईडी ने समन भेजा था क्योंकि वो सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्म करने गए थे। यह है महादेव सट्टेबाजी घोटाले की अब तक की कहानी। एक तरफ भूपेश बघेल इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच तेज हो रही है। क्या सच में 508 करोड़ की रिश्वत दी गई? क्या पुलिस वाले और नेता इस जाल का हिस्सा थे या ये सब एक बड़ा ड्रामा है? जवाब मिलेगा जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
तब तक आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।